नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित तोमर आप सभी का पीसम सब्जेक्टिव लर्निंग चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 एनसीईआरटी के सब्जेक्ट केमिस्ट्री के एक इम्पोर्टेंट प्रश्न पर। दोस्तों, यह इम्पोर्टेंट प्रश्न 2016, 2017, 2018 और 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो को तो आपको बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल पीसम सब्जेक्टिव लर्निंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिए तथा उसके आगे की बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ उस वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो को। तो दोस्तों, हमारा प्रश्न है, विद्युत अपघटन से क्या तात्पर्य है? फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम का सापेक्ष में उल्लेख कीजिए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमें यह बताना है कि विद्युत अपघटन किसे कहते हैं, और साथ ही हमें फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम का सापेक्ष उल्लेख करना है। क्या करना है दोस्तों? सापेक्ष उल्लेख करना है। तो दोस्तों, पहले तो मैं विद्युत अपघटन पर बात कर लेता हूँ कि विद्युत अपघटन किसे कहते हैं। तो दोस्तों, आपको हेडिंग डालनी होगी विद्युत अपघटन। तो दोस्तों, मैंने हेडिंग डाल रखी है विद्युत अपघटन। अब आपको इस हेडिंग में लिखना है, जब किसी विद्युत अपघटन पदार्थ में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह दो प्रकार के आवेशित कणों में विभक्त हो जाता है। इस घटना को विद्युत अपघटन कहते हैं। तो दोस्तों, विद्युत अपघटन उसे कहते हैं जब किसी विद्युत अपघटन पदार्थ में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है और वह दो आवेशों में टूट जाती है। इसी घटना को हम क्या कहते हैं? विद्युत अपघटन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप समझ लीजिए NaCl। दोस्तों, NaCl हमारा क्या है? विद्युत अपघटन पदार्थ है। क्या है दोस्तों? विद्युत अपघटन पदार्थ। यदि दोस्तों मैं इस विद्युत अपघटन पदार्थ में विद्युत धारा प्रवाहित करूं तो यह NaCl मेरे दो आवेशों में टूट जाता है, एक तो Na+ और एक Cl-। दोस्तों, ये दो आवेशों में टूटता है, एक तो प्लस आवेश एक माइनस आवेश। तो Na हमारा प्लस आवेश में टूट गया, Cl हमारा माइनस आवेश में टूट गया। तो दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा कि विद्युत अपघटन होता क्या है इस एग्जाम्पल के माध्यम से। अब दोस्तों, बात करते हैं फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम पर, और फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम का उल्लेख करेंगे। तो दोस्तों, आपको हेडिंग डालनी है फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम। तो दोस्तों, मैंने हेडिंग डाल रखी है फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम। और दोस्तों, आपको इस हेडिंग में लिखना है फैराडे के विद्युत अपघटन के दो नियम हैं। तो दोस्तों, फैराडे नामक वैज्ञानिक ने विद्युत अपघटन के दो नियम दिए थे। कितने नियम दिए थे दोस्तों? दो नियम दिए थे। तो दोस्तों, आपको हेडिंग डालनी है प्रथम नियम। तो दोस्तों, हम पहले तो फैराडे के प्रथम नियम पर बात कर लेते हैं कि फैराडे नामक वैज्ञानिक ने प्रथम नियम में क्या बताया। तो दोस्तों, आपको हेडिंग डालनी है फैराडे का प्रथम नियम। तो दोस्तों, मैंने हेडिंग डाल ली है प्रथम नियम। अब दोस्तों, आपको इस हेडिंग में लिखना है, विद्युत अपघटन क्रिया में किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की मात्रा के समानुपाती होती है। तो दोस्तों, फैराडे नामक वैज्ञानिक ने यह बताया था कि जब विद्युत अपघटन की क्रिया होती है, जब विद्युत अपघटन की क्रिया होती है तब इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले पदार्थ की जो मात्रा है वो प्रभावित होने वाली विद्युत धारा की मात्रा के समानुपाती होती है, अर्थात बराबर होती है। इलेक्ट्रोड की मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्रा और विद्युत धारा की मात्रा दोनों बराबर होती हैं। प्रथम नियम में फैराडे नामक वैज्ञानिक ने यही बताया था। अब दोस्तों, आपको ये तो पता चल गया कि फैराडे नामक वैज्ञानिक ने प्रथम नियम में क्या बताया था। अब दोस्तों, बात करते हैं कि आप प्रथम नियम को सिद्ध कैसे करेंगे। तो दोस्तों, आपको लिखना है, माना I एम्पियर धारा t सेकंड तक प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रोड पर W ग्राम पदार्थ मुक्त होता है, तो इस नियम से W समानुपाती Q। अब दोस्तों, आप कह रहे होंगे कि I एम्पियर धारा को t सेकंड तक प्रवाहित करने का क्या मतलब है। तो दोस्तों, मैं बता दूं, जब भी आप किसी भी धारा को किसी पदार्थ में प्रवाहित करते हैं तो उस धारा को एक निश्चित समय तक प्रवाहित किया जा सकता है। 3 सेकंड के लिए, 4 सेकंड के लिए, 5 सेकंड के लिए, 1 मिनट के लिए। आप हमेशा के लिए किसी भी पदार्थ में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं कर सकते। तो दोस्तों, इसीलिए I एम्पियर धारा को t सेकंड तक प्रवाहित किया गया। अब वो t सेकंड कुछ भी समय हो सकता है दोस्तों, 1 सेकंड हो सकता है, 2 सेकंड हो सकता है, 3 सेकंड हो सकता है। इसलिए दोस्तों, मैंने I एम्पियर धारा को t सेकंड तक प्रवाहित किया है। अब दोस्तों, हमारा सूत्र क्या बन गया था?
हमारा सूत्र बन गया W समानुपाती Q। अब दोस्तों Q बराबर एक होता है IT, Q बराबर क्या होता है दोस्तों IT होता है। तो दोस्तों मैंने Q के स्थान पर क्या लिख लिया, IT लिख लिया। तो ये होगा मेरा W समानुपाती IT। क्या होगा दोस्तों, W समानुपाती IT। अब दोस्तों मैंने समानुपाती के स्थान पर बराबर का चिन्ह लगा लिया और ये हो गया मेरा W बराबर ZIT। क्या होगा दोस्तों, W बराबर ZIT। अब दोस्तों आप कह रहे होंगे कि ये Z क्या है। तो दोस्तों जहाँ Z है ना वह विद्युत रासायनिक तुल्यांक है। क्या है दोस्तों, विद्युत रासायनिक तुल्यांक। तो आपको दोस्तों ये पता होना चाहिए कि केमिस्ट्री में जहाँ Z है वह विद्युत रासायनिक तुल्यांक है। तो दोस्तों आपको फैराडे का प्रथम नियम समझ में आ गया होगा कि फैराडे ने प्रथम नियम में क्या बताया था। अब बात करते हैं फैराडे के द्वितीय नियम पर। तो दोस्तों आपको हेडिंग डालनी है फैराडे का द्वितीय नियम। तो दोस्तों मैंने हेडिंग डाली द्वितीय नियम। आपको दोस्तों इस हेडिंग में लिखना है, जब श्रेणी क्रम में जुड़े हुए विभिन्न विद्युत अपघट्यों के विलयनों से होकर विद्युत की समान मात्रा प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोड पर एकत्रित पदार्थों की मात्राएं उनके रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होती है, अर्थात W समानुपाती E। तो दोस्तों फैराडे नामक वैज्ञानिक ने द्वितीय नियम में यह बताया था कि जब हम दो या दो से अधिक विद्युत अपघट्यों को जोड़ते हैं, दो या दो से अधिक विद्युत अपघट्यों को जोड़ते हैं तो जो हमारा इलेक्ट्रोड की एकत्रित पदार्थ की मात्राएं हैं वो रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होती हैं। क्या होती है दोस्तों, समानुपाती होती हैं। तो इलेक्ट्रोड की जो एक साथ इकट्ठी हुई पदार्थ की मात्राएं हैं वो है W और जो रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती है वो है E। तो दोस्तों E क्या हमारा रासायनिक तुल्यांक और इलेक्ट्रोड पर एकत्रित पदार्थ की मात्रा क्या हमारी W। अब दोस्तों आपको ये तो समझ में आ गया कि फैराडे नामक वैज्ञानिक ने द्वितीय नियम में क्या बताया था। अब बात करते हैं कि आप इस नियम को सिद्ध कैसे करेंगे। तो दोस्तों आपको लिखना है, माना श्रेणी क्रम में जुड़े दो विद्युत अपघट्यों में समान मात्रा की विद्युत धारा प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रोड पर एकत्रित पदार्थ की मात्राएं W1 व W2 तथा रासायनिक तुल्यांक E1 व E2 है तो सूत्र W समानुपाती E से W1/W2 बराबर E1/E2। तो दोस्तों ये क्या हो गया, ये हमारा फैराडे का द्वितीय नियम सिद्ध हो गया है। क्या हो गया, द्वितीय नियम सिद्ध हो गया है। दोस्तों मैंने बताया नहीं था कि इलेक्ट्रोड की जो एक साथ पदार्थ की मात्राएं हैं ना वो W1 व W2 हैं और जो रासायनिक तुल्यांक है वो E1 व E2 है। रासायनिक तुल्यांक को हम E कहेंगे और जो इलेक्ट्रोड पर जो पदार्थ की मात्राएं हैं उसे हम W कहेंगे। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि फैराडे नामक वैज्ञानिक ने द्वितीय नियम में क्या बताया था और दोस्तों आपको द्वितीय नियम पूरी तरह समझ में भी आ गया होगा। तो दोस्तों मैंने आपको विद्युत अपघटन भी बता दिया कि विद्युत अपघटन किसे कहते हैं और दोस्तों मैंने फैराडे के दोनों नियमों का उल्लेख भी कर दिया और बता दिया कि फैराडे नामक वैज्ञानिक ने दोनों नियम में क्या बताया था। यदि दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।